बेइज्जत किया जाता है, इज़्ज़त नहीं है वहाँ पे। ऐसा क्या है, मतलब इतने लोग जुड़ रहे हैं, आए दिन उनकी जॉइनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि किसी पार्टी में इज़्ज़त ना हो फिर भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं? कहते जहाँ कदर ना हो मोहब्बत की, वहाँ दिल नहीं लगाया करते। वाकई उन्होंने सच बोला। उनको ये कहा गया कि आप कश्मीरी पंडित समाज के, उनको वहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाया गया। एक को कश्मीर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया और एक को जम्मू का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। कौम के लिए बनाया गया ना, कि आप अपने कश्मीरी लोगों की, माइग्रेंट की बात करो, अपने लोगों की बात करो। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आर.के. ललोत्रा जी, जो कि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं और विभिन्न पार्टियों में आपने इनको देखा होगा, और आज इनके द्वारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन की गई है। कारण क्या है इसके पीछे के, इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो पुराना है वो थोड़ा सा दे दें। आपका पीडीपी में आप रहे हैं, जहाँ से मैं आपको जानता हूँ, वहाँ पे आप किस तरह पे थे, किस पोस्ट पे थे, और क्या कारण रहे कि आपको पीडीपी से रिज़ाइन देना पड़ा? शुक्रिया डैंग साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब मैं पीडीपी में था, पीडीपी ने, आपको पता है कि इलेक्शंस का दौर था जब उन्होंने बाइकाट किया था। जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके एक अरमान होते हैं कि मैं आने वाले टाइम में लोगों की सेवा करने के लिए एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिशियन बनूंगा। उसी हवाला को देखते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइकआउट किया इलेक्शन से, और मैं लोगों की सेवा करता था और मुझे शौक़ है लोगों की सेवा करने का। तो जब मैंने सोचा कि इतने साल मैंने पॉलिटिकल पार्टी में इतना अरसा दे दिया, तो जब इलेक्शन की बारी आई तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वो मुझे फ़ील हुआ, और जो हमारे लोग थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे हो, पढ़े लिखा हो और हॉनेस्ट नेता हो, तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं आते। तो इसी दौरान 2005 में जब इलेक्शन हुई थी कॉरपोरेशन की, उस टाइम भी मैंने इलेक्शन को कंटेस्ट किया, बड़े अच्छे, और शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा जी के साथ। फिर उसके बाद बीजेपी ने मुझे घर आके मैंडेट दिया। मतलब इतनी सेवा करता था लोगों की। मैं बीजेपी का आदमी नहीं था, लेकिन बीजेपी ने मुझे मैंडेट दिया कॉरपोरेशन का, वार्ड नंबर 13 से, मजदूर बस्ती रेशमगढ़ कॉलोनी से। तो बदकिस्मती से कुछ वोटों से हम रह गए। वो शेड्यूल कास्ट सीट जो फॉर वुमेन्स रिजर्व थी, मैंने अपनी मिसेज़ को कंटेस्ट करवाया मैंडेट पे, बीजेपी के मैंडेट पे, बदकिस्मती से वो रह गई। उसके बाद फिर मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में चला गया, क्योंकि मुझे अपना, बीजेपी से आपने जब मैंडेट लिया उसके बाद बीजेपी में कितनी देर रहे? बीजेपी में हार्डली कोई 10-15 दिन के बाद मुझे ये हुआ कि वो जो लोग बीजेपी के जो लोग थे, जो बीजेपी के लोग थे, जो कहते थे कि हमारी हड्डियों में बोर्न वो है, ब्लड है बीजेपी का, उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि दूसरी पार्टी से उठकर ये यहाँ पर आया, तो इसके साथ हम क्यों चले, क्योंकि वो लोग भी अपने पार्टी के एजेंडे से हट के, और मुझे मतलब कुछ वोटों से बदकिस्मती से मैं अपने वार्ड नंबर 13 में रह गया। तो मैं मायूस हो गया। मायूस होने के बाद फिर उसके बाद मैं कोई नई राजनीति पार्टी की तलाश में था। उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी, हेडेड बाय अल्ताफ़ बुखारी साहब। उस पार्टी के अंदर उन्होंने भी हमारा खून निचोड़ा। उन्होंने हमारे से 1.5-2 साल इतना काम लिया कि फ्लाई मडाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं ऑब्जर्वर था, और 48 विलेजेस में मैंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का नाम को रोशन किया, अल्ताफ़ बुखारी के नाम को रोशन किया, और बैट के निशान को रोशन किया। बदकिस्मती से वो पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी निकली जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, जो वो कहते हैं कि सच की बुनियाद पे सियासत करेंगे। हमने सोचा है कि हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं, एक मतलब बड़े इतने बड़े अमीर लोग हम नहीं हैं, लेकिन दिल और दिमाग से हम अमीर हैं। लोगों की सेवा करने के लिए हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, हॉनेस्टी का प्लेटफॉर्म मिलेगा। 2 साल में ये 2 साल का समय लग गया ये समझने में कि अपनी पार्टी के लोग कैसे हैं या उनकी आइडिया जो हैं वो कैसे हैं, मतलब 2 साल का समय लग गया। 2 साल का समय हमें इसलिए लगा कि वो कहते थे कि जो भी हम राजनीति करते हैं सच के नाम की सियासत करते हैं, लेकिन वो तो हर इंटरव्यू में यही बोलते हैं, लेकिन वो सच की सियासत नहीं करते हैं। उसी हवाला से हमने जो जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह जी हैं, उनसे हमने कई बार, जितने भी वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे हमारे साथ, जो फाउंडर थे पार्टी के, चल रहे थे, जिन्होंने पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी, हमने उनको बोला आप सब लोगों को पोस्टें दे दो, जिम्मेवारियाँ दे दो, ये काम करेंगे। तो 1.5-2 साल हमें इसलिए लग गए कि वो कहते थे कि आप लोगों को हम सेटल करेंगे। वो उनकी तरफ से लगा 1.5-2 साल टाइम। तो टाइम आने पर हमें ये पता चला कि जो काम करने वाले लोग थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, उन्हें इग्नोर किया गया। फिर उसी हवाला से एक हमने मतलब नए लोग आ गए, उनको एकदम से पोस्टें मिल गई। उनको पोस्टें
मिलती गई, जिस तरीके से जो इन्फ्लुएंस था कश्मीर के लोगों के साथ, टाई अप्स था, कश्मीर डोमिनेट पार्टी थी तो जम्मू के लोगों को इग्नोर करते गए। जिस तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर करती है तो नया कुछ दिखा ही नहीं। तो फिर हमने अपना रोष प्रकट किया पार्टी ऑफिस के अंदर। अल्ताफ बुखारी जी के साथ बात नहीं की? यस, अल्ताफ बुखारी साहब के साथ हमने बात की। जो लोग हम प्रोटेस्ट में बैठे थे उनको कश्मीर में मिलने गए। गुलाम हसन मीर साहब से हमने बात की, अल्ताफ बुखारी साहब से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी नई पार्टी है, हमें आपकी ज़रूरत है, और अभी हमारी पार्टी जो है अंडे में है, अंडे से बाहर भी नहीं निकली, हमें आपकी ज़रूरत भी है, उनकी भी ज़रूरत है। लेकिन आपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपने उनके साथ ही, हमने बोला हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने रोष व्यक्त किया है, अपना हक मांगने के लिए उनको कहा है। तो आप एक फ़ोन कर दीजिए उनको कि हम पार्टी में रह के काम करेंगे। तो 2 महीने के हर बार बलि का बकरा जम्मू वालों को ही क्यों बनाया जाता है? जितनी भी पार्टीज़ हैं उसमें जम्मू वालों को ही सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आज तक जितने भी सियासतदान हुए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हुई, सब ने कौम के नाम की सियासत की, सब ने इलाके के नाम की सियासत की, सब ने रिश्तेदारी के नाम की सियासत की, सब ने गरीब की और अमीर में फ़र्क रखने की सियासत की। तो वही मतलब जो सियासत थी उसमें हम पीछे गए। लेकिन हमारी किस्मत अब अच्छी है कि जो एक हॉनेस्ट लीडर हिंदुस्तान के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी, जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने जो मॉडल पेश किया, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो, और चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, वो सब चीज़ें थ्रू मीडिया हम सब लोग देखते रहे। और एक आम आदमी बन करके, एक हॉनेस्टी की बुनियाद पर आम आदमी बन करके सभी लोगों ने उनका साथ दिया। तो आज 3री बार चीफ मिनिस्टर हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की, कि जो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर आई है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आम आदमी के लीडर हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, जो कन्वीनियर हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के, श्री ओम प्रकाश खजूरिया जी और राजकुमार निश्चल जी सेक्रेटरी हैं उनके साथ, और फारूक अहमद बांडे साहब हैं को कन्वीनियर हैं, के राव साहब हैं, तमाम ये जो सब लोग हैं, इन्होंने मेहनत करके और लोगों तक केजरीवाल साहब का मैसेज पहुँचाया। और हॉनेस्टी की बुनियाद पर ये आम आदमी पार्टी जो है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा में ये बूम करेगी। और उन लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सियासत के अंदर ईमानदार लोग ज़्यादा हैं और बेईमान लोग कम हैं। लेकिन बेईमान लोगों का बोलबाला ज़्यादा है और ईमानदार लोगों का बोलबाला कम है। अब हम आम आदमी पार्टी में रह करके हम बूथ लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हम एक आम आदमी को ये चीज़ बताएंगे कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं वो लोग सच्चे और साफ़ सुथरे लोग हैं, और उन लोगों का बोलबाला करो। ये आर्टिफिशियल जो पॉलिटिशियंस हैं उनको आप छोड़ दीजिए, आर्टिफिशियल लाइफ को आप छोड़ दीजिए, आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स आप छोड़ दीजिए। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सभी चीज़ों में राहत मिली, एजुकेशन फ्री है, और एजुकेशन का आप देख लीजिए कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर ये सब चीज़ें जो मिल जाएँ, तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चीज़ें बताने के लिए हम आम आदमी पार्टी में शाना बेशानी एक एक्टिविस्ट होने के नाते हम आम आदमी पार्टी में काम करेंगे। और कि साहब, अपने बीच में बीजेपी का भी नाम लिया था कि बीजेपी में जो बाहर के लोग या बाहर दूसरी पार्टियों से या बाकी जगहों से आते हैं तो उनकी इतनी इज्जत नहीं की जाती। तो बाकी जो लोग गए हुए हैं वहाँ पे, जो अभी तक बने हुए हैं, उनकी इज्जत होती है वहाँ पे? देखिए, फिर वही बात आ गई ना, मतलब रीजनल पॉलिटिक्स और जो है सेंट्रल पॉलिटिक्स में सो मच डिफरेंस। इसमें क्या रहता है कि जिस तरीके से आपको ये पता है कि नए और पुराने की जो सियासत है, जिस जगह नए और पुराने की सियासत हो उनकी इज़्ज़त है, इनकी इज़्ज़त नहीं, ठीक है। इसी सियासत से तंग आ करके ये हमारे मतलब जो आम आदमी पार्टी है ना, इसमें सबकी इज़्ज़त जो है बराबर है। इधर जो भी पोस्ट जिसको मिलती है उसको 3 महीने के लिए कंसोलिडेट किया जाता है कि आपको सियासत के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के तहत जो है लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी में और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे उसमें सेंटर की पार्टी बीजेपी भी हो, ये फ़र्क है। तो आज पार्टी यहाँ पर आई है, हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जम्मू में कितना खरा उतरती है। क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह अगर इसका भी ये हाल होगा तो मैं समझता हूँ कि फिर बदकिस्मती रहेगी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की, जैसे 70 साल में रही। लेकिन हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जिस नक्शे कदम पर चल रही है और जो लोग इसके अंदर है, जिस तरीके से ऑटो वालों ने बड़े ज्वाइन किया, रेडी वालों ने ज्वाइन किया, फड़ी वालों ने ज्वाइन किया, तमाम जितने भी फिरका के आम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने किसी टाइम आपको अगर मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में बड़े बड़े आर्टिफिशियल नेताज होता है, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, जिस तरीके से अपनी पार्टी में मिनिस्टर और एमएलए की कमी नहीं है, लेकिन वर्कर नहीं है ना वहाँ पे।
वहाँ पे वर्कर नहीं है, मिनिस्टरों एमएलए की एमएलसी की कमी नहीं है, तो वर्कर की कदर नहीं है। तो इधर वर्कर की कदर है, तो मुझे लगता है कि वर्कर की कदर है। तो आज मुझे ये मौका मिला, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, आप एक छोटे से एक्टिविस्ट का एक बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचाना चाहते हो। हम भी इतना टैलेंट रखते हैं, हम भी इतनी सोच रखते हैं, हम भी इतना पॉलिटिकल अवेयर हैं कि हम अपनी बात और अपने लोगों की बात जो है आम आदमी पार्टी के मैंडेट के जरिए और इसके बैनर के जरिए हम लोगों तक पहुंचाए और हमारा और आपका सब भला हो। इसमें ललोत्रा साहब, बात करेंगे हम विजय बकाया जी की। वो भी लगभग पार्टी शुरू होते होते ही पार्टी के साथ में जुड़ चुके थे और काफ़ी लंबा समय उन्होंने भी 1.5-2 साल जो है पार्टी के साथ निकाला। एक कश्मीरी पंडित जी हैं, उनका मैं नाम भूल चुका हूँ, वो भी पार्टी छोड़ गए, संजय धर जी। उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई। हालांकि मेरे को विजय बकाया जी का कहीं पे कुछ इंटरव्यू वगैरह ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन संजय धर जी, तो ये क्या कारण है कि इतना पुराना चेहरा पार्टी फाउंडर मेंबर के रूप में वो उन्होंने साथ दिया लेकिन पार्टी छोड़ दी? देखिए डैंग साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बस बुनियादी क्वेश्चन किया। मैं विजय बकाया साहब के साथ रहता था, मैं उन पर बहुत मुतमिन था। वो चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र भी थे, वो चीफ सेक्रेटरी भी थे, वो एमएलसी भी थे और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे। लेकिन उनको जो कश्मीर का सांप होता है ना, सूंघ जाता है। जब एक बार सीनियर लीडर ने बोल दिया कि भाई ऐसे करना तो ऐसे करना है, तो लेकिन उनमें इतना अपना दम नहीं था उनको ये चीज़ कहने के लिए, जम्मू की आवाज़ के लिए, कि आर के ललोत्रा एक अच्छा लीडर है, इसने मेहनत की है, इसने आगे जाना चाहिए। वो सब चीज़ें जो है उनकी दबाई जाती है और मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसे लीडरों को किसी पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। धर साहब की भी आपने बात की, वो भी बता रहे थे कि अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा मतलब बेइज्जत किया जाता है, इज़्ज़त नहीं है वहाँ पे। ऐसा क्या है, मतलब इतने लोग जुड़ रहे हैं, आए दिन उनकी ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि किसी पार्टी में इज़्ज़त ना हो फिर भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं? कहते जहाँ कदर ना हो मोहब्बत की, वहाँ दिल नहीं लगाया करते। वाकई उन्होंने सच बोला। उनको ये कहा गया कि आप कश्मीरी पंडित समाज के, उनको वहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाया गया। एक को कश्मीर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया और एक को जम्मू का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। कौम के लिए बनाया गया ना, कि आप अपने कश्मीरी लोगों की, माइग्रेंट की बात करो, अपने लोगों की बात करो। आपको पार्टी का प्लेटफार्म है, जो आपकी मुश्किलें हैं, जो आपकी बुनियादी सहूलतें हैं आपको नहीं मिल रही है, आप हमारी पार्टी के एज ए पॉलिटिकल लीडर और डेजिग्नेट किया गया हमने आपको, आप अपने लोगों की आवाज़ को उठाओ। जब लीडर अपने लोगों की आवाज़ नहीं अगर उठा सकेगा तो लानत मारनी है ऐसी पार्टी को, ऐसे लीडर को। यही नाराज़गी के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ी और इसी नाराज़गी के साथ मैंने भी प्रोटेस्ट किया था। जिन लोगों ने उनसे एक्सक्यूज़ किया उन लोगों को उन्होंने अंदर, लेकिन उनको डर है कि कोई नया लीडर पैदा होगा तो हमारी छवि में फ़र्क पड़ेगा। हमने नया लीडर को पैदा होने ही नहीं देना। पीएसओ चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुर्सी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वर्कर की कदर नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पकड़ है, एक उनका अपना एक नाम है, एक अपना मतलब कॉल करते हैं कि मैं फ़लाना फ़लाना बोल रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, अब तो आप पार्टी छोड़ चुके हैं, अपने दिल पे हाथ रख के सच बताइएगा। आम जनता में एक धारणा है कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और जो शक की सुई है वो और ज़्यादा तेज़ इसलिए हो जाती है कि पार्टी बनते ही पीएम से मीटिंग, पार्टियां बहुत सारी बनती हैं, बिगड़ती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बनते ही पीएम से मीटिंग, पार्टी बनते ही गवर्नमेंट क्वार्टर उनको मिल जाता है। वो भी रविंदर रैना जी का अपना क्वार्टर वो चेंज कर देते हैं और उनका क्वार्टर उनको मिल जाता है। ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी तो इसमें सारे मिनिस्टरों का आने का मतलब क्या था? इनका मतलब ये था कि हम लोग शायद प्रधानमंत्री साहब अल्ताफ़ बुखारी साहब को जम्मू कश्मीर का हेड ना बना दें, बिना इलेक्शन लड़े हुए कुछ बना ना दें। कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, कुछ ऐसी बातें होती थी जिस वजह से ये सारे मिनिस्टर लोगों ने आपस में बातें की। और मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों ने अपना आप बचाने के लिए और मतलब ये कहने के लिए कि हम पक्के हिंदुस्तानी हैं और सारे ये हैं, तो आने वाला टाइम जो है अपना हर आदमी सोचता है कि जिसका आने वाला टाइम अच्छा होगा मैं उसके साथ चलूँगा। ये सब चीज़ें देखकर उन लोगों ने अल्ताफ़ बुखारी जी का हाथ थामा और आज मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जब भी दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, आपने देख लिया किस तरीके से सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहबान को सबको बुलाया था ना सबको। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा मसला वहाँ पर होगा। पुरानी को खिचड़ी थी उस तरह की, मतलब जो बीजेपी के साथ नाम जोड़ा जाता है। देखो ना, खिचड़ी तो आपने मुझे बता दिया ना। जिस पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ उसको क्वार्टर भी मिल रहे हैं, पीएसओ मिल रही है, गाड़ी भी मिल रही है, उनके लीडरों को सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। चलें, सियासत है, सियासत में कुछ ना कुछ तो होगा ही। फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आर के ललोत्रा जी, जो कि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं। हालांकि पार्टीज़ ने इनकी कदर नहीं जानी, अब आम आदमी पार्टी में आए हैं। उम्मीद करेंगे इनको इनकी जो सही पहचान है वो मिल सके। फ़िलहाल देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।